इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा मुझे आज़ादी नहीं चाहिए उस वक्त तक जब तक के पूरे देश को आज़ादी नहीं मिल जाती। IIT खड़गपुर किसकी देन था? मौलाना आजाद की देन था। हमें नहीं भूलना चाहिए गांधी जी से। और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के फजले हुसैन साहब के साथ एक नई पार्टी बनाई, जिसको तारीफ करना अच्छा नहीं होता है। शरद पवार साहब से ज्यादा अच्छा नेता। देश की तबाही का हिसाब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। लोग जो गरीब पे अमीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर, लोग जो गरीब पे अमीर हो गए, आप जो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर में ज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीर का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। आखिरी बंद सुनिए, समाप्त हुए हज़रात। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, मार के गरीबों को दवाएं खा गए, लूट के मरीजों को दवाएं खा गए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच के गरीबों की दवाएं खा गए, लूट के गरीबों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। हिंदुस्तान में कैसे नेता होने चाहिए, ये आप सब जानते हैं। मुंह पर तारीफ करना अच्छा नहीं होता है। शरद पवार साहब से ज्यादा अच्छा नेता आज के दिन हिंदुस्तान में कोई नहीं है। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया 1921 में, और थोड़े दिन बाद चंपारण चोरा चोरी की घटना के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन में छोटू राम जी के कुछ मतभेद हुए गांधी जी से, और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के फजले हुसैन साहब के साथ एक नई पार्टी बनाई, जिसको यूनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता है। जमींदारा लीग भी उसको कहते थे। और जब चुनाव हुए तो यूनियनिस्ट पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बड़ा भारी बहुमत था। सब के सब लोगों ने जो MLA चुन करके गए, उन्होंने कहा कि हमारा जो चीफ प्रीमियर होगा, मुख्यमंत्री होगा, वो चौधरी छोटू राम होगा। लेकिन छोटू राम जी ने कहा कि पंजाब में 40% मुस्लिम है, इसलिए मैं उनके साथ दगा नहीं कर सकता हूं। मैं किसी मुस्लिम नौजवान को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। सिकंदर हयात खान साहब, जो केवल 34 वर्ष के थे उस समय, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और जब कभी कोई ऐसा अवसर आया कि जिस बात का और कोई जवाब न दे सके, सिकंदर साहब भी जब जवाब न दे सके, तो वो कहा करते थे, चाचा इसका समाधान आपको करना है, आपको जवाब देना है। बहुत सारे ऐसे मसले आए। उसी समय ये NPS जो है, समर्थन मूल्य की बात चली थी, तभी से ये चला रहा था, जो आज अपने हट के कारण पार्किंग की तरफ से हमारा प्रधानमंत्री जिसको नहीं मान रहा है, उन्होंने उस समय लॉर्ड वेवल वायसराय थे हिंदुस्तान के, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें भी पंजाब के और दूसरी स्टेट्स के कृषि मंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनकी,
उस में जब वेवल साहब आए तो बैठते ही उन्होंने कहा कि 1 मन गेहूं का मोल 6 रुपया कर देते हैं। मन आप समझते उस समय 40 शेर का 1 मन होता था। सबने कहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आखिर में छोटू राम उठे और कहा, लॉर्ड वेवल सुनिए, यदि आपने 1 मन गेहूं का दाम 11 रुपए से 1 रुपया भी कम किया तो मैं पूरे पंजाब की फसलों को जलवा दूंगा। बहुत बड़ा था पंजाब, हरियाणा भी उसमें था, हिमाचल भी उसमें था, लाहौर तक। जब वो चले गए कह करके एकदम से, तो लॉर्ड वेवल ने पूछा कि क्या ये आदमी ऐसा करा सकता है क्या, ऐसा कर सकता है क्या? तो एक ने बोला कि जी इतना ही नहीं, यदि ये आदमी किसानों को ये कह दे कि तुम सामूहिक रूप से आत्महत्या कर लो तो सब के सब किसान आत्महत्या कर लेंगे। इतना उनको माना जाता था। और आप कमाल की बात देखिए, किसको लालच नहीं होता मुख्यमंत्री बनने का, और सब के सब जब कहें कि आप मुख्यमंत्री बनिए, उस समय ये कहना कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ दगा नहीं कर सकता। वो 40% है पंजाब में, इसलिए मैं अपने मुस्लिम नौजवान को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ऐसे लोगों की आज जरूरत है और ऐसे लोगों की ही पूजा होनी चाहिए। आप सबका धन्यवाद। नॉन पॉलिटिकल आदमी का एक ऐसे बड़े इज्तिमा में जिसमें इतने बड़े सियासी रहनुमा जमा हो, जाहिर बात है कि कुछ मौजूद होना अटपटा सा लगता है। लेकिन ये मौलाना आज़ाद के हवाले से यहाँ आना भी सआदत की बात है। मौलाना आज़ाद का ताल्लुक शरद पवार साहब की रियासत से ये है कि वो अहमदनगर जेल में कैद रहे, वहीं उन्होंने गुबारे खातिर लिखी, वो वहीं कैद थे तो उनकी बीवी जुलेखा का इंतकाल हुआ। और जब उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहीं थे, उन्होंने कहा कि आपको पैरोल पे चले जाना चाहिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा मुझे आज़ादी नहीं चाहिए उस वक्त तक जब तक के पूरे देश को आज़ादी नहीं मिल जाती। साहिबो, आज के मौलाना आज़ाद की सिर्फ एक चीज को अगर पकड़ ले हम तो वो काफी है, और वो क्या है? वो इसी दिल्ली में 1923 में कांग्रेस के सबसे कम उम्र सदर की हैसियत से उन्होंने जो कुछ कहा था, अगर हम हिंदुस्तानी आज उसको पकड़ लें तो हिंदुस्तान का कल्याण हो सकता है। और वो क्या था? उन्होंने कहा था, अगर एक फरिश्ता आसमान की बुलंदियों से उतर कर आए और कुतुब मीनार की चोटी पर खड़े होकर कहे हिंदुस्तान को अभी आजादी मिल सकती है, बशर्ते कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से को छोड़ दे, तो मैं हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाने के लिए स्वराज को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकता हूं, क्योंकि स्वराज न मिलने से हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एकता और इत्तेहाद जाती रही तो वो पूरी आलम इंसानियत का, मानवता का नुकसान होगा, और ये नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक बात मौलाना आज़ाद के बारे में और याद रखने की है, वो मक्के में पैदा हुए, कलकत्ते में पले बड़े, और हिंदुस्तान जो था पूरा हिंदुस्तान उनका घर था और दिल्ली उनका दिल था। लेकिन एक बात जो हमें याद रखने की है, मौलाना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तो बड़ी बात है, अलीगढ़ और इलाहाबाद के पढ़े हुए भी नहीं थे। वो मदरसा सिस्टम जिसको आज सबसे ज्यादा निशाने पे लिया जा रहा है, उसकी पैदावार थे, और ऐसी पैदावार थे जिसने इस मुल्क के 12 साल तक वजीर तालीम रहने की वजह से इस मुल्क को जो कुछ दिया वो गैर मामूली था। IIT खड़गपुर किसकी देन था? मौलाना आज़ाद की देन था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो, साहित्य एकेडमी हो, संगीत नाटक एकेडमी हो, और दूसरे इदारे हो, वो किसने दिए? वो मौलाना आज़ाद ने दिए। एक ऐसे शख्स ने दिए जो कि पुराने तालीम की पद्धति से पढ़ के आया था, लेकिन उसने एक क्रांतिकारी क्या माहौल पैदा किया
एक आखिरी बात जो मुझे मौलाना आज़ाद के हवाले से कहनी है वो ये कि मौलाना आज़ाद ने इस देश की तकसीम को कभी कबूल नहीं किया। हमें ये नहीं बोलना चाहिए। मौलाना आज़ाद जो थे उनका कहना था और वो बाद में बिल्कुल सही साबित हुआ। जलाल लखानी का एक शेर पाकिस्तान में रहने वालों की जो साइकी है, जो उनका मनोविज्ञान है, उसकी बेहतरीन नुमाइंदगी करता है। वो क्या था? आ गए सुए हरम वाइस के बहकाने से हम, आ गए सुए हरम वाइस के बहकाने से हम, वरना राजी हमसे बुतखाना था बुतखाने से। तो बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। मौलाना आज़ाद ने इस मुल्क से जो रिश्ता हमारा कायम किया वो उनकी जामा मस्जिद की तकरीर से पूरी तरह से है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। मौलाना आज़ाद जो थे उन्होंने हमें एक सबक दिया और वही सीख हमें इस मुल्क से जोड़े रखती है और हमेशा जोड़े रखेगी। उन्होंने कहा था जो कुछ हिंदुस्तान के हित में है वो मुसलमान के हित में है, और जो मुसलमान के हित में है वो हिंदुस्तान के हित में है। आइए हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थामें और उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे यही मौलाना आज़ाद का पैगाम है और यही उनका संदेश है, और इसी को हमें जानना चाहिए और मानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।